किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ कभी बहुत धनवान था, लाखों का व्यापार, दौलत की कोई कमी नहीं, हर सुविधा उसके द्वार पर थी। मान सम्मान, ठाठ बाट और वैभवपूर्ण जीवन उसकी पहचान बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, समय को बदलते देर नहीं लगती। जिस जीवन में कल तक चमक थी, वही आज अंधेरों में डूब जाए, ये किसे पता होता है। माया, छाया और काया, ये तीनों ही कभी किसी के स्थिर साथी नहीं होते। और ऐसा ही कुछ उस सेठ के साथ भी घटा। व्यापार में भारी घाटा हुआ। जो कल तक करोड़ों का स्वामी था, आज दूसरों का कर्जदार बन बैठा। बनी के सब साथी होते हैं, पर बिगड़ी का कोई नहीं। यह बात सेठ ने अपने जीवन में जीकर महसूस की। रिश्ते जो कभी अपनत्व की डोर में बंधे थे, अब उस डोर को धन के साथ तोड़ते जा रहे थे। जब तक दौलत थी, तब तक सब साथ थे, और अब जब कंगाली आई तो सबने मुंह मोड़ लिया। सेठ की हालत दिन ब दिन बदतर होती चली गई। भोजन तक के लाले पड़ गए। जो दरवाजे कभी मेहमानों के स्वागत के लिए खुले रहते थे, अब वहां कर्जदारों की दस्तक दिन रात गूंजने लगी। हर दिन कोई न कोई दरवाजे पर आ खड़ा होता। सेठ जी, हमारा उधार चुकाइए। सेठ अब टूटने लगा था। एक दिन उसने बेहद थकी और हारी हुई आवाज में अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि न पास में पैसा है, न कोई आसरा। कर्जदार भी दिन रात पीछा नहीं छोड़ते। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन के लिए तुम्हारे मायके चलें, शायद वहां से कुछ सहायता मिल जाए। फिर से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लें। आखिर मुश्किल वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। सेठ की बात सुनकर उसकी पत्नी ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, आप ठीक कह रहे हैं। अगर पिताजी और मेरे भाई कुछ सहायता कर दें तो हम फिर से जीवन की गाड़ी खींच सकते हैं। पत्नी की सहमति पाकर सेठ ने एक टूटी उम्मीद और भारी मन लिए रात के अंधेरे में ससुराल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता 4 कोस लंबा था, लेकिन मन की पीड़ा उस दूरी से कहीं ज्यादा भारी थी। सेठ स्वाभिमानी था। कभी जिसने दूसरों को सहारा दिया, आज वही अपने लिए सहारा मांगने जा रहा था। ससुराल गांव के बाहर जब एक पुराने कुएं के पास पहुंचा तो वहां ठहर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब जब हम दरवाजे तक आ गए हैं तो मेरे पांव कांपने लगे हैं। कभी लोग मेरी चौखट पर मदद मांगने आते थे, और आज मैं किसी के आगे हाथ फैलाने जा रहा हूं। यह विचार ही मुझे तोड़ रहा है। मैं नहीं जानता, अगर उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया तो मेरा आत्मसम्मान एक पल भी जीवित नहीं रह पाएगा। सेठ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें बहने नहीं दे रहा था। वह बोला, ये समाज भूखों से मुंह फेर लेता है। यहाँ लोग उन्हें बुलाते हैं जिनकी थाली पहले से ही भरी हो। एक काम करो, तुम अकेली भीतर जाओ। यदि तुम्हारे भाई और पिताजी तुम्हें देखकर प्रसन्न हो, तुम्हारा आदर करें, स्नेह से बात करें, तब मुझे आकर बुला लेना। लेकिन यदि उनके व्यवहार में उदासी या दूरी लगे, अगर तुम्हें देखकर उनके चेहरे पर खुशी की जगह संकोच या संदेह दिखे, तो लौट आना। मैं यहीं इस कुएं के किनारे प्रतीक्षा करता रहूंगा और फिर चुपचाप लौट जाऊंगा। पत्नी की आंखें भर आईं। उसने अपने पति की पीड़ा को बिना कहे महसूस किया और अपने आंसुओं को भीतर समेटते हुए चुपचाप गांव की ओर बढ़ गई। वह जैसे ही मायके के द्वार पर पहुंची तो उसके भाइयों और भाभियों की निगाह उस पर पड़ी। पहचानते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए। भीतर से एक धूर्त सी सोच उमड़ पड़ी, देखो, ये तो वही है जिसकी हालत अब दयनीय हो चुकी है। दिन रात कर्जदार पीछा कर रहे हैं। जरूर कुछ मांगने ही आई होगी। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई आलिंगन नहीं, कोई स्नेह की मुस्कान नहीं, बस एक शंकालु मौन और जज्बातों से खाली आंखें। कहते हैं कि जब निर्धनता दरवाजे पर दस्तक देती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। सेठ की पत्नी बड़ी उम्मीद लेकर मायके पहुंची थी, लेकिन वहां उसे न सत्कार मिला, न सहारा। वह आंगन में चुपचाप खड़ी रही, आंखों में स्नेह की एक किरण खोजती रही, पर किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। कई क्षण तक अपमान का घूंट पीकर वह निशब्द वहां से लौट आई, जहां उसका पति, सच्चा साथी, गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास उसकी राह देख रहा था। पत्नी ने जब सब कुछ बताया तो सेठ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब हमारा वहां जाना ठीक नहीं है। चलो प्रिय, हम लौट चलते हैं।
शायद हमारी किस्मत की लकीरों में कुछ और ही लिखा है। उन दोनों ने फिर बिना किसी गिला शिकवा के वही रास्ता पकड़ा जो उन्हें उनके सूने घर की ओर ले जा रहा था। रात गहराती जा रही थी, थकान बढ़ती जा रही थी। तभी गांव के पास आते आते सेठ की पत्नी अचानक गिर पड़ी। सेठ घबरा गया। पत्नी दर्द से कराह रही थी। मैं अब नहीं चल सकती, प्रसव पीड़ा उठ रही है, कृपया मुझे उठाकर पास के खेत में ले चलो। सेठ ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी को उठाया और वहीं पास के बाजरे के खेत में ले गया। कुछ ही पलों में, उस अंधेरी रात में, खुले आसमान के नीचे एक नन्हा बालक जन्म लेता है। सेठ की पत्नी चेतना में आते ही बोली, इस बालक को मेरी गोद में दो और यह गंदगी जो बची है उसे एक कपड़े में बांधकर जमीन में गाड़ दो। सेठ ने वैसा ही किया। वह खेत में एक गड्ढा खोदने लगा, लेकिन जैसे ही जमीन को थोड़ा कुरेदा, अचानक उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई और जब मिट्टी हटाई तो आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। एक सोने की अशर्फियों से भरा हुआ कलश वहां दबा हुआ था। उसने कलश उठाया, दौड़ते हुए पत्नी के पास गया और कहा, प्रिय, इस बालक के साथ प्रभु ने हमें फिर से नवजीवन दिया है। देखो, भगवान ने स्वयं हमारी झोली भर दी है। पत्नी की आंखें भीग गईं। वह बोली, सच ही कहा गया है, जब भगवान जीवन देता है तो साथ ही उसके लिए मार्ग भी बना देता है। उस रात चुपचाप वे दोनों वापस अपने घर लौट आए, बिना कोई शोर, बिना किसी को खबर हुए। किसी को न मालूम हुआ कि उनकी किस्मत की मिट्टी में ईश्वर ने स्वयं अपना हस्ताक्षर कर दिया है। कुछ ही महीनों में सेठ ने अपने सारे कर्ज उतार दिए और फिर से एक नए उत्साह के साथ व्यापार शुरू किया। अब उसका घर फिर से समृद्ध हो गया था, पर इस बार वह समृद्धि केवल धन की नहीं, जीवन की गहराई, विश्वास और ईश्वर के चमत्कार की समझ की भी थी। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि सेठ अब फिर से धनवान बन गया है, तो उनके मन में शंका और जलन की चिंगारी फूट पड़ी। यह कैसे हो सकता है? कल तक जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, आज वह फिर से वैभवशाली कैसे बन गया? लोग बातें बनाने लगे, पर कोई यह न जान सका कि जहां अपनों ने ठुकरा दिया, वहां खुद ईश्वर ने उसे गले लगाया था। किसी ने बहुत सही कहा है, दूसरों की तरक्की से कुछ लोग इतने जलते हैं जितना शायद अपने दुख से भी नहीं जलते। इंसान किसी और की खुशहाली देखकर दुखी तो हो जाता है, लेकिन उससे सीखना कभी नहीं चाहता। अब सेठ की जीवन गाथा कुछ वैसी ही हो गई थी। कल तक जिसकी झोंपड़ी में दिया भी बुझा बुझा रहता था, आज उसके आंगन में फिर से खुशहाली के दीप जल उठे थे। लेकिन यह सुख शांति पड़ोसियों को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। एक दिन एक पड़ोसन आई। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी, पर मन में सवालों की तपिश थी। वह बोली, बहन, यह चमत्कार कैसे हो गया? कल तक कर्ज में डूबी थी और आज लाखों की मालकिन। सेठ की पत्नी भोली थी। उसने सच्चाई छुपाई नहीं। उसने जैसे जैसे भगवान ने दिया, वैसे वैसे सब कुछ पड़ोसन को बता दिया। खेत, प्रसव और सोने की अशर्फियां। पड़ोसन तो सुनकर चौंक गई। वह भागते हुए अपने घर गई और अपने पति से सब कह दिया। अब उसके पति, जो उसी खेत के मालिक थे, उनकी नीयत डगमगा गई। वे बोले, अगर धन मेरे खेत से मिला है तो वह मेरा है। वह तो मेरे दादा का गड़ा हुआ खजाना है। वह बिना देर किए राजा के दरबार पहुंच गया और सेठ पर मुकदमा ठोक दिया। महाराज, मेरे खेत से इस सेठ को खजाना मिला है। वह मेरे पूर्वजों का धन है। उसे मुझे लौटाया जाए। राजा ने सेठ को बुलाया। सेठ ने विनम्र होकर सारी सच्चाई दरबार में कह सुनाई कि कैसे उसकी पत्नी को रास्ते में प्रसव हुआ और उसी खेत में उन्हें वह धन मिला। राजा ध्यान से सुनते रहे और फिर कुछ पल चुप रहने के बाद मुस्कुराकर बोले, सुनो जमींदार, यह सही है कि धन तुम्हारे दादा का हो सकता है, पर अब वो धन सेठ को मिला है और जब सेठ के घर बालक जन्मा तभी वह धन मिला। इसका अर्थ है तुम्हारे दादा इस बालक के रूप में फिर से जन्मे हैं। अब तुम्हारे दादा ने अपना धन पुनः प्रकट किया है, लेकिन इस बार सेठ के पुत्र बनकर। इसलिए जितना धन सेठ ने अपने कर्ज चुकाने और जीवन चलाने में खर्च किया, वह अब उसका है। बाकी का धन राज्य को सौंप दिया जाएगा और जब यह बालक बड़ा होगा तो वह धन उसे सौंपा जाएगा।
राजा ने मुस्कुराकर आगे कहा, और चूंकि यह बालक तुम्हारे दादा हैं, तो उनका पालन पोषण करना तुम्हारा भी धर्म बनता है। इसलिए हर महीने 5 रुपये तुम्हें सेठ को देने होंगे, ताकि तुम्हारे दादा की सेवा अच्छे से हो सके। यह सुनकर जमींदार स्तब्ध रह गया। न आंखों में आंसू थे, न होठों पर शब्द। वह सोचने लगा, धन देखकर मेरी नीयत बिगड़ गई और प्रभु ने मुझे उसी धन से सबक सिखा दिया। उस दिन के बाद वह हर महीने 5 रुपये लेकर सेठ के घर जाता और चुपचाप अपने ही दादा को प्रणाम करके लौट आता। मित्रों, इसलिए कहा गया है, पराया धन देखकर लालच मत करो, क्योंकि जो नियत बिगाड़ता है उसे खुद नियति सबक सिखा देती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके प्रेम से ही ऐसी कहानियाँ जन्म लेती हैं। हर हर महादेव।